अब बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न संग्रह 2.2 का दूसरा क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि 3 धन करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम आपको मैंने अभी अभी आपको जो पहला सवाल बताया है उसमें परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, पूर्णांक क्या होते हैं, ये सब आपको बतलाया गया है वहाँ पर। और उस सवाल को आपको पहले देखना है, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा। ठीक है ना। तो सिद्ध करो कि 3 धन करनी में 5 यह एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा हमें यहाँ पर बोला गया है। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? सेम पैटर्न में जिस तरह हमने वहाँ पर 4 करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या प्रूव करने के लिए हमने एक क्रॉस चेक करने के लिए विरोधी स्टेटमेंट माना था कि माना 4 करनी में 2 एक परिमेय संख्या है, वैसे ही हम यहाँ पर भी एक विरोधी ही स्टेटमेंट लेकर आगे बढ़ेंगे कि हम ये चेक करने वाले हैं कि क्या ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या प्रूव नहीं हुई तो दैट मीन्स ये अपरिमेय संख्या साबित हो जाएगी। तो चलो चलते हैं। इसे 3 धन करनी में 5 को हम इक्विवेलेंट मानेंगे P अपॉन Q। P और Q क्या है यहाँ पर? मतलब हमने केवल एक भिन्न स्वरूप के बराबरी में इसको कंसिडर किया है, जहाँ पर P कौन है? एक पूर्णांक संख्या है। Q कौन है? ये भी एक पूर्णांक संख्या है। और पूर्णांक संख्या क्या होती है आपको पता है? Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि इसका भी रीज़न मैंने बताया था पहले सवाल में। यदि Q 0 हो गया तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि ये जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी हो जाएगी। इन्फिनिटी मतलब अज्ञात, आप इसे ज्ञात नहीं कर सकते। तो हमें तो ऐसे नंबर के इक्विवेलेंट नहीं लेना है ना, किसी अज्ञात नंबर के इक्विवेलेंट तो हम नहीं लेंगे अपनी संख्या। तो हमने इसे ऐसे भिन्न स्वरूप के बराबर में रखा है जो कि इन्फिनिटी नहीं है, यानी कि Q का मान 0 के बराबर नहीं है। ओके। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए बच्चों देखो, यहाँ पर सेम पक्षांतरण करना है। वहाँ पर हमने 4 का पक्षांतरण किया था पिछले सवाल में, जो गुणे में था, पक्षांतरण होने के बाद भाग हो जा रहा था। यहाँ पर 3 जो है वो जोड़ के संबंध में दिखाई दे रहा है, इसीलिए पक्षांतरण होने पर ये बन जाता है ऋण 3, यानी कि ये घटाना हो जाएगा, पक्षांतरण होने पर घट जाएगा। और इसके बाद हम चेक करेंगे राइट हैंड साइड के सभी नंबर्स को। P और Q तो हमने ऑलरेडी पूर्णांक संख्या ली है, तो ये डेफिनेटली एक परिमेय संख्या है। P बटा Q एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। 3 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि आपको दिख रही है खंडित है, यहाँ पर कोई आवर्तन नहीं हो रहा, कोई दशमलव रूप ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जिसमें अखंडित हो, अनावर्ती हो, तो इसीलिए यह भी एक परिमेय संख्या है। यानी कि पूरा का पूरा राइट हैंड साइड जो आपको दिख रहा है, दायां पक्ष जो दिख रहा है, वो परिमेय संख्या है। जबकि करनी में 5, जब आप 5 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो इसका दशमलव रूप आपको कैसा दिखलाई देगा? अखंडित और अनावर्ती, यानी कि ये अपरिमेय संख्या है। कौन? करनी में 5। और इस वजह से ये जो संबंध है करनी में 5 बराबर P बटे Q ऋण 3, यह संबंध कैसा हो गया बच्चों? असंगत, क्योंकि दायां पक्ष परिमेय है और बायां पक्ष अपरिमेय। तो ऐसे कैसे हो सकता है? अपरिमेय बराबर परिमेय नहीं, परिमेय बराबर परिमेय होगा या अपरिमेय बराबर अपरिमेय होगा, ऐसा संबंध तो होगा नहीं। इसलिए क्योंकि हमारा ये डेटा पूरी तरह से क्या हो गया? असंगत हमें प्रूव हो चुका है, तो इसका अर्थ यह होगा कि 3 धन करनी में 5 को जो हमने परिमेय संख्या माना वो गलत है, वो सही नहीं है। और इसलिए ये प्रूव हो जाता है कि 3 धन करनी में 5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो इस सवाल को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो पहले वो वाला वीडियो देखिएगा 4 करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव किया हुआ जो वीडियो है ये पहले देखिए, इसके बाद ये देखिए, तो आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आएगा।